हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीटेक में सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का एक सब्जेक्ट रहता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब इस सब्जेक्ट में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 11-12 में अपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आप भूल गए होंगे या फिर तब शायद आपने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो इन टॉपिक्स को ज़रा डेप्थ में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम मेनली क्वांटम नंबर्स पे फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। वही क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स लगा के एटम को विजुअलाइज किया जाता था पहले। फिर आया क्वांटम मैकेनिक्स। The development of quantum mechanics introduced the concept of quantum numbers, which described the probable location and properties of an electron in an atom. एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रोबेबल लोकेशन, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रोबेबल लोकेशन कहाँ पे वो हो सकता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उन सब के बारे में हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। 4 नंबर्स का सेट यूज होता है एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए। अ सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट स्पेसिफाई एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में आगे चल के देखते हैं। पहले देखते हैं क्वांटम नंबर्स क्या है वो 4। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m या फिर ml से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर s या ms। पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सबसे कॉमन है। ये स्पेसिफाई करता है किस एनर्जी लेवल या शेल में वो इलेक्ट्रॉन है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि अगर वो शेल न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा, और अगर वो शेल न्यूक्लियस से दूर है तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो शेल से हम पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और इससे हम साइज ऑफ ऑर्बिटल भी पता कर सकते हैं। इसके पॉसिबल वैल्यूज है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हैं पहली बार, तो उसके एड्रेस को आप कैसे समझेंगे? पहला तो कुछ एक स्टेट होगा, उस स्टेट में कुछ सिटी होगा, जैसे वेस्ट बंगाल, उसमें कोलकाता। उस सिटी में कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा जैसे बेहाला, और उसमें एक आपका दोस्त का घर होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के घर को हम ऐसे समझते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये स्टेट को बताता है कि कौन से स्टेट में है। उसको और थोड़ा डेप्थ में जाके बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, थोड़ा और डेप्थ में जाके m, और एक बार आपको एरिया पता चल गया तो आप बता सकते हैं कि वहां पे ही कहीं पे वो घर है, वो हमें s से पता चल जाएगा। तो इन शेल्स के नेमिंग कैसे होते हैं? n जब 1 होता है उसको बोलते हैं k शेल, जब 2 होता है उसे कहते हैं l, 3 को m, 4 को n, ऐसे ही चलता रहता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला है साइज ऑफ ऑर्बिटल। एज n इंक्रीजेस द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जैसे n बढ़ता जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ऑर्बिटल से। साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता जाता है। जैसे k से l बड़ा है, l से m, m से n, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये ऑर्बिटल कितना बड़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है। फिर आता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल में एनर्जी कितना रहता है। एज n इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे n बढ़ता जा रहा है, साइज भी बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रहा है। फिर आता है नंबर ऑफ सबशेल्स। उस शेल में कितने सबशेल्स है। तो अगर n इक्वल्स टू 3, देन सबशेल्स इक्वल्स टू 3। अब उन सबशेल्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा बाद में जानते हैं। तो वो सबशेल्स है sp_d। और हम जान सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो हम n² से पता कर सकते हैं कि कितना ऑर्बिटल्स है उसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। ये सब फॉर्मूला है। ये कैसे आता है ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए ये फॉर्मूला यूज करके कैसे हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू पुट करना है। जैसे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन m शेल। m शेल के लिए n इक्वल्स टू 3, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू n², यानी 9 ऑर्बिटल्स रहता है। अब आता है हम एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l पे। दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज शेप ऑफ ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। l इक्वल्स टू 0 to n-1, 0 से n-1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे n अगर 3 होगा तो l क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 से कम। अब हम इन सबशेल्स को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर l इक्वल्स टू 0 होता है उस सबशेल को बोलते हैं हम s, अगर 1 होता है तो p, 2 होता है तो d,
3 होता है तो f। जो s ऑर्बिटल है उसका शेप रहता है स्फिरिकल, जो p ऑर्बिटल होता है उसका डम्बेल शेप रहता है, ऐसे करके। जो d ऑर्बिटल रहता है उसका डबल डम्बेल शेप रहता है, मतलब डम्बेल 2 बार। और f ऑर्बिटल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, d से भी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस l से हमको पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, कि इतने ऑर्बिटल्स है सबशेल में, उसे हम पता कर सकते हैं 2l+1 से। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल 2 × 2l+1। एग्जाम्पल, अगर l इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 2 × 0+1 1, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होगा इंटू 2 2। सो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एक ही ऑर्बिटल है। अब p सबशेल में देखते हैं, l इक्वल्स टू 1, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 2 × l+1 यानी 3, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है उसका डबल 6। तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ऑर्बिटल्स को जनरली हम ऐसे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। p में ऐसे 3 बॉक्स रहते हैं। d उसमें रहता है l इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाता है 2l+1 यानी 5, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है 10। सो इधर d सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 बॉक्सेस, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। और ऐसे हर बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। f ऑर्बिटल l इक्वल्स टू 3, वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सबशेल इज 7 एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज 14। अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml, और इसके पॉसिबल वैल्यूज है -l to +l इंक्लूडिंग 0। सो जब l इक्वल्स टू 0 रहता है, ml रहेगा 0 ही, तो इसमें एक ऑर्बिटल है। जब l इक्वल्स टू 1 रहता है तब ml हो सकता है -l से +l यानी -1, 0 और 1, यानी कि इसमें 3 ऑर्बिटल है। जब l इक्वल्स टू 2 होता है, ml इक्वल्स टू -2, -1, 0, +1, +2, -2 से +2 इस रेंज में रहता है, यानी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है। l इक्वल्स टू 3 जब रहता है, ml इक्वल्स टू -3 to +3, यहाँ पे है 7 ऑर्बिटल। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml उसके कितने वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल है उस सबशेल में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 2l+1। एंड फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर ms। स्पिन क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, यानी किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। इसके 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, +12 और -12। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो आप -12 को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिनोट करते हैं हम एक ऑर्बिटल में, ऐसे एक +12 होता है, एक -12। अब इस टॉपिक पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो वो क्या स्टेट करता है, no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। मतलब किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम 4 क्वांटम नंबर का सेट नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक नंबर तो अलग होगा ही। उससे ये डिड्यूस होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स, ताकि अगर बाकी सारा जो क्वांटम नंबर है वो सेम हो भी जाए तब भी इन दोनों का अलग स्पिन रहेगा, तो इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगा, या तो +12 होगा या फिर -12 होगा। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा समरी है जो आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वांटम नंबर सिंबल क्या स्पेसिफाई करता है और उसके क्या वैल्यूज हो सकते हैं, और ये है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ये एक शॉर्टकट टेबल है जहाँ पे सबशेल, l, ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ स्टेट किया हुआ है। ये करते करते आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, फिर आप ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए उसको यूज कर सकेंगे। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो जनरली आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे n जब 1 होता है, जिसे हम k शेल भी कहते हैं, सो n इक्वल्स टू 1 के लिए सबशेल्स होते हैं 1। l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 तक, यानी 0 ही होगी। l जब 0 होता है तो वो होता है s सबशेल। क्योंकि n 1 है तो इसके आगे हम लिखेंगे 1s। इसमें स्फेरिकल ऑर्बिटल रहता है। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है 0, यानी 0 से हम बताना चाह रहे हैं कि एक ही ऑर्बिटल रहेगा s का। अब उसमें स्मिथ +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। When n equals to 2, l equals to 0 and 1। 0 मतलब एक s सबशेल है और 1 मतलब एक p सबशेल है। क्योंकि ये n equals to 2 के लिए है तो यहाँ आ जाएगा 2s
और 2p। 2s में एक ऑर्बिटल है। अब ml क्या है? जैसा कि हम देख चुके हैं, जब l 0 होता है ml भी 0 होता है, यानी s सबशेल। और जब l 1 होता है तब ml होता है -1 से +1 तक, यानी 3। सो 3 ऑर्बिटल रहते हैं p में। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, उसके बाद पहले वाले में दूसरा आता है। फॉर n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, 1, 2। m0, m1 हम देख चुके हैं। अब m2 है -2 से +2 तक। यहाँ पे 5 है, -2, -1, 0, 1, 2। सो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल रहेगा। इसे कहते हैं d सबशेल। l0 के लिए 3s रहेगा, l1 के लिए 3p रहेगा और l2 के लिए 3d। और इन सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सो p ऑर्बिटल में 2, 4, 6 भर सकते हैं, s में 2, d में 5 ऑर्बिटल्स है इंटू 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अब n इक्वल टू 4 देखते हैं, उसमें l के वैल्यूज होते हैं 0, 1, 2, 3, 0 से n-1 तक। 0, 1 और 2 के लिए हम ml के वैल्यूज देख चुके हैं। अब m3 देखते हैं। फॉर l इक्वल्स टू 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये -3 से +3 तक का पूरा रेंज। तो इसमें कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो l इक्वल्स टू 3 के लिए 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इसको हम बोलते हैं f सबशेल, जिसमें 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं और इसीलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे एक 4s रहेगा फॉर l इक्वल्स टू 0, 4p रहेगा फॉर l इक्वल्स टू 1, 4d रहेगा फॉर l इक्वल्स टू 2 और 4f। ये यूनिट काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमारे नए वीडियोस जैसे ही आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, आगे हम और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाएंगे। तो सो योर फीडबैक विल बी वेरी वैल्यूएबल टू अस। अब एक वीडियो में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं समझा सकते, इसके काफ़ी रूल्स है, एटम्स कैसे फील होते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एट्सेट्रा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम जल्दी लेकर आएंगे। फिलहाल जो भी मैंने इस लेक्चर में समझाया है वो आपको समझ आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में पहले आपके डाउट्स क्लियर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को लेके। जनरली डेरिवेशंस नहीं आते हैं, आपको बस समझना होता है कि कैसे होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। थैंक यू।